सम्यक ज्ञान शिक्षण शिविर की जो आयोजना की गई है, उस शिविर में आज सुबह इसका उद्घाटन हुआ विधिवत, और सुबह धर्माराधना में दर्शनम देव देवस्य से दर्शन पाठ का हमने कुछ 5 श्लोकों के माध्यम से स्वाध्याय किया। इस शिविर का दूसरा सत्र आज के पहले दिन का दोपहर 2 से 3 हमारी भक्तामर स्तोत्र की उच्चारण और सामान्य अर्थ को लेकर के, बच्चों को लेकर के विशेष रूप से एक कक्षा रखी गई है, जिसमें वे बच्चे लाभान्वित हो, वे जो इनसे अछूते हैं, दूर हैं। उसी की शुरुआत करते हैं। हमारी इस दोपहर की कक्षा का होस्ट करने वाली बहन जी जो है सुबह दोपहर शाम निकिता जी, जो कि बाल ब्रह्मचारिणी आचार्य भगवंत से उनका व्रत है, और साथ में वह डॉक्टर भी हैं। धर्म के क्षेत्र में उनका अपना योगदान हमेशा जिनवाणी के प्रति समर्पित है, वे वृत्ति में सदा आगे रहती हैं। ऐसी बहन इस भक्तामर स्तोत्र का हम सभी लोगों के लिए यहाँ पर स्वाध्याय कराएंगे। मैं बहन जी से कहता हूँ कि आप इसकी शुरुआत करें मंगलाचरण के रूप में। जी भैया। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो उवज्जायानम, नमो लोए सव्वसाहूनम। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय। पूज्य मुनि निर्दोष सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि निर्लोक सागर महाराज की जय। 3 का 9 करोड़ महामुनि राजों की जय। आचार्य मानतुंग मुनि महाराज की जय। आदरणीय पंकज भैया को वंदना, सभी को जय जिनेन्द्र। आज से हम भक्तांबर स्तोत्र का उच्चारण एवं अर्थ पढ़ेंगे। जैन परंपरा में अनेक स्तुति व स्तोत्र लिखे गए, अनेक तरीके से भगवान की पूजा भक्ति की गई है, अनेक प्रकार से विधान आराधना की गई है। पर आज हम जिसे पढ़ेंगे, जिसे समझेंगे, वह एक अभूतपूर्व स्तोत्र है जो विश्व के समस्त जैनों का कंठाभरण बना हुआ है। जैन परंपरा में नमोकार महामंत्र व भक्तांबर स्तोत्र, ये 2 ऐसे स्तोत्र हैं जिन्हें समस्त जैन परंपरा के सभी शाखाओं में समान रूप से माना जाता है व उसका पाठ पारायण किया जाता है। भक्तांबर स्तोत्र निश्चित एक अभूतपूर्व स्तोत्र है। कहने को तो इसमें आदिनाथ भगवान की स्तुति स्तवन किया है, लेकिन यह सिर्फ एक स्तवन नहीं होकर एक बड़ा मंत्र बन गया है। भक्तांबर स्तोत्र की गहराई में जाने से पहले मैं उसके प्रमुख बिंदुओं पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ, जिससे हमारी श्रद्धा प्रभु भक्ति और स्तुति में हमारी श्रद्धा बढ़े, हमारी सलीनता बढ़े। जैसा सबको पता है, भक्तांबर स्तोत्र के रचयिता आचार्य मानतुंग मुनि महाराज हैं। इस स्तोत्र की रचना 7वीं शताब्दी में की गई है। ऐसी किंवदंती प्रसिद्ध है जिसमें ऐसा कहा जाता है कि राजा भोज आचार्य मानतुंग मुनि महाराज से रुष्ट हुए और उन्होंने आचार्य मानतुंग मुनि महाराज को 48 श्रृंखला में बांध दिया, और आचार्य मानतुंग मुनि महाराज ने भक्तांबर स्तोत्र की रचना की और उनके ताले टूट गए। कई लोग बोलते हैं कि आचार्य मानतुंग ने ताले तोड़ने के लिए इस स्तुति की रचना की, पर मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। आचार्य मानतुंग महाराज ने बंधन तोड़ने के लिए स्तोत्र नहीं रचा, अपितु उनकी स्तुति से बंधन टूट गए, इसमें कोई संशय नहीं है।
आचार्य मानतुंग के ऊपर एक प्रकार से उपसर्ग हुआ जब राजा रुष्ट होकर उन्हें कैद में डाल दिया, बंधन में बांध दिया। उस वक्त आचार्य मानतुंग अपनी भक्ति में लीन हुए, भगवान आदिनाथ के प्रति समर्पित हो गए। वे अपने चित्त में इतने गहरे गए कि उनके श्रीमुख से उद्गार निकलते गए और मुख से निकलने वाले उद्गार छंद बनते गए और छंद ने स्तोत्र का रूप ले लिया और उनके बंधन टूट गए। कहते हैं एक एक छंद के साथ उनके एक एक बंधन टूटते गए। 48 बंध बांध दिए थे, 48 बंधन टूट गए। लोग कहते हैं ये बात समझ में नहीं आती, अतिशयोक्ति लगती है, ऐसा कैसे हो सकता है? स्तोत्र पढ़े और ताले टूटे, बात तो सही है। स्तोत्र पढ़े और ताले टूटे, श्रृंखला टूटे, सांखले टूटे, ये कैसे संभव है? बिल्कुल सही है। हम तुम जैसे सामान्य लोग स्तोत्र पढ़े तो ताले तो दूर, सूतली भी नहीं टूटेगी। लेकिन आचार्य मानतुंग महाराज इतने महान आराधक थे, उन जैसे महान आराधक के जीवन के लिए ये सब तो सहज था, संभव था। ये सवाल अगर आज से 50 वर्ष पहले पूछा गया होता तो शायद इसका इतना अच्छा जवाब नहीं होता। लेकिन इन 50 वर्षों में जो नए नए रिसर्चेस हुए हैं उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये बात बिल्कुल संभव है, सहज संभव है। आप सब लोग अल्ट्रासोनिक ड्रिल के बारे में सुने होंगे। अल्ट्रासोनिक ड्रिल, ये कहा जाता है कि ध्वनि की तरंगे बहुत सघन हो जाती है, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है, शब्द में अपार शक्ति होती है। हम कहते हैं कि जब हम बोलते हैं तो एक सीमा तक शब्द हम सुन सकते हैं, लेकिन ध्वनि की तरंगे जब 18,000 साइकिल्स पार करती है तो वो अश्राव्य हो जाती है, परा हो जाती है और वो इतनी घनीभूत हो जाती है और उसी के माध्यम से ये चीजें संभव होती है। ऐसी घनीभूत ध्वनि से इसका उपयोग करके आप आश्चर्य करेंगे कि कठोर से कठोर वस्तु, हीरे जैसी कठोर वस्तु भी इस ध्वनि के माध्यम से तोड़ी जा सकती है। तो एक अचेतन वस्तु पे इतना प्रभाव पड़ता है, तो आप सोचिए चेतन वस्तु पे भी कितना प्रभाव पड़ता होगा इस बात का। आपने सुना होगा अल्ट्रासाउंड ऑपरेशंस होते हैं, बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस होते हैं, ब्रेन के ऑपरेशंस होते हैं, उनमें भी इसी टेक्निक का यूज होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इतनी ताकत शब्दों में होती है। तो ये ऐसा ही कुछ आचार्य मानतुंग महाराज के साथ घटित हुआ, घटित होगा ऐसा लगता है और हुआ है ऐसा। अगर हम उस स्तर की भक्ति भाव में डूबेंगे तो इसमें क्या अतिशयोक्ति होगी? इसमें कोई अन्योक्ति भी नहीं, कोई अतिशयोक्ति भी नहीं, या कोई ऐसे फ्लावरी लैंग्वेज में भी नहीं कह रहे कि ऐसा हुआ या ऐसा, मतलब अलंकारण भी नहीं है। ये तो वास्तविकता है, ये तो सच्चाई है। इसी सच्चाई की इसी सच्चाई की अनुभूति से ये हुआ है, ये होता है, ये कर पाते हैं जो भक्ति में डूबते हैं। आचार्य मानतुंग के साथ ऐसी स्थिति बनी और उन्होंने बंधन को तोड़ा और हमें प्रसाद के रूप में इस भक्तांबर स्तोत्र की प्राप्ति हुई।
ये एक अद्भुत स्तोत्र है, एक अतिशयकारी, महिमाशाली, मैं क्या कहूँ, इतना सुंदर स्तोत्र है। सब दुखों का नाशनहारा है, ये संकट हारक स्तवन है। भगवान की हर एक स्तुति हमारे लिए काम की है। हर स्तुति का हम पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन भक्तांबर स्तोत्र का एक अलग ही स्थान है, क्योंकि यह स्तोत्र ही नहीं, अपितु इसका हर एक शब्द, इसका हर एक-एक शब्द, एक-एक अक्षर मंत्र मंत्र है। भक्तांबर स्तोत्र को वसंत तिल का छंद में लिखा है, मतलब वसंत तिल का छंद में इसकी उत्पत्ति हुई है। वसंत तिल का छंद में इसको आचार्य मानतुंग ने वसंत तिल का छंद में इसको गाया, इसमें भक्ति की। ये बहुत मधुर छंद है। भक्तांबर स्तोत्र में सब जानते हैं 48 श्लोक है और हर एक चरण में ऐसे चार 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 चरणों का एक श्लोक है। हर एक चरण में 14 अक्षर है, तो एक श्लोक में 56 अक्षर हुए और 48 में मतलब 48 मल्टीप्लाइड बाय 56 इज इक्वल टू 2688, 2688 इतने अक्षर बनते हैं। भगवान की स्तुति, भगवान की भक्ति से हमारे कर्म कटते हैं। ये अपन ने बहुत बार सुना है, ये शास्त्रीय भाषा है, लेकिन आज ऐसे अनेक प्रयोग हुए हैं जो ये बताते हैं कि भगवान की स्तुति से हमारे स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। उदाहरण के तौर पे बोले तो 8-10 साल पूर्व अमेरिका में एक रिसर्च हुआ था, जिसमें एक बड़े ग्रुप का रिसर्च हुआ, जिसमें 3 ग्रुप बनाए गए थे रोगियों के, जिसमें एक ग्रुप को सिर्फ सामान्य से जो रोग की दवाई थी, उस रोग की वो दे दी गई थी। एक ग्रुप को प्रार्थना, पॉजिटिव भावना ये दिया था और दूसरे ग्रुप को नेगेटिव भावना दी थी। तो ऐसे 3 ग्रुप्स थे, जिनमें से एक ग्रुप को प्रार्थना, दूसरे ग्रुप में मेडिसिन्स और तीसरे में नेगेटिव भावना ऐसा दिया। तो इनको जब स्टडी किया, एनालाइज किया और इनके रिकवरी को एनालाइज किया, तब पता चला कि जिनको सिर्फ प्रार्थना दी थी, उनकी रिकवरी 200% थी। 200%, यू वॉन्ट बिलीव। और जिनको मेडिसिन्स दी थी सामान्य से, उनके इसमें सामान्य रिकवरी थी और जिनको नेगेटिव भावनाएं दी थी, वो लोग तो और बिगड़ गए, वो तो और रोगी हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि भक्ति का कैसा चमत्कार होता है। तब से अमेरिका में प्रार्थना को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया कि सिलेबस में, स्टडीज में, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स, कॉलेजेस में प्रार्थना को मेन कोर्स में पढ़ाया जाने लगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में तो ये कंपलसरी है प्रार्थना। तो इतना महत्वपूर्ण स्थान है भक्ति का, प्रार्थना का अपने जीवन में, सभी के जीवन में। आप लोग को पता होगा, आप लोग सब डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर भी जब प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, तो आपने देखा होगा वो ऊपर आर और आर के पैर में नीचे एक्स ऐसा लिखा रहता है। तो इसका मतलब आप जानते होंगे, ये भी मेडिकल साइंस में हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि जब भी आप कोई पेशेंट को देखें, उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें या अपनी कुछ एडवाइस दे, तो पहले वो आरएक्स लिखते हैं। इसका मतलब भी यही होता है कि भगवान आपको जल्दी से ठीक करे, ऐसी भावना के साथ ही प्रिस्क्रिप्शन
लिखा जाता है। तो दवा के साथ दुआ, तो इतना इम्पोर्टेंस है दुआ का भी, भक्ति का भी अपने जीवन में। स्तोत्र पाठ आदि क्यों करना चाहिए? भक्ति क्यों करनी चाहिए? तो इसके 3 लाभ हैं। क्या लाभ है इसके? पहला तो ये शरीर स्वास्थ्य सुधारता है, दूसरा मन में निर्मलता लाता है और तीसरा अपनी आत्मा का, अपनी चेतना का ऊर्ध्वारोहण, विकास करता है। शरीर, आत्मा, मन तीनों की शुद्धि के लिए भगवान की भक्ति करना है अपने को। हृदय से भरकर करोगे तो हमारा तन मन स्वस्थ होगा, अपनी आत्मा निर्मल होगी, अपनी आत्मा विशुद्ध होगी। सब लोगों को पता है, हमने अपने बड़ों से भी सुना है कि जीवन में परिवर्तन लाने के लिए अपन लोग स्तुति, जाप, ध्यान ये करते हैं। स्तुति से भी ज्यादा जाप, उससे भी ज्यादा ध्यान, इसमें उत्तरोत्तर विशुद्धि बढ़ती है। अभी क्लास में अपने सब बच्चे हैं और सब ये चाहते हैं कि हमको साइंस की भाषा में बोलो या हमें ऐसा कुछ लॉजिक दो जिससे हम इस बात को समझें। तो साइंस की भाषा में बोलना हो तो अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब भक्ति करते हैं, यानी जब आचार्य मानतुंग मुनि महाराज ने जब इस स्तोत्र की रचना की, जब वो भक्ति में डूब गए, जब उन्होंने आदिनाथ भगवान की भक्ति में जब वो गहराई से डूबे और इस छंद को उन्होंने, इस काव्य को उन्होंने भक्ति के रूप में कहा, उन्होंने कोई प्रसिद्धि पाने या कोई लौकिक इच्छा के लिए इस स्तोत्र की रचना नहीं की कि मैं ये स्तोत्र रचूंगा और फिर आने वाले अनेक वर्षों में लोग इसको गाएंगे, इसकी स्तुति करेंगे, मेरी भी स्तुति होगी या मेरे बंधन इस स्तुति से टूटे, ये कोई उनके मन में भावना नहीं थी। पर जब उन्होंने ये भक्ति की, जब उन्होंने ये छंद को गाया, तो मैंने जैसे आपको बोला अल्ट्रासाउंड ड्रिल यानी साउंड वेव, यानी जो उन्होंने शब्द का उच्चारण किया, जो उन्होंने भक्ति की, तो उस साउंड वेव के कारण जो उनके शरीर में, उनके ग्लैंड्स में जो उनके शरीर पे प्रभाव पड़ा, उसके कारण उनके ग्लैंड्स में, उनके शरीर में ऐसे सिक्रीशंस हुए, रसायनों में ऐसा परिवर्तन हुआ और ऐसी भक्ति उन्होंने की। तो जब जब उन्होंने ये स्तोत्र की रचना की, तो जब उन्होंने इस स्तोत्र की रचना की तो उनका तो बेड़ा पार हो गया। बंधन टूटना तो सामान्य बात थी, पर उनको एक अद्भुत चीज की प्राप्ति हुई। जैसे मैंने आपको कहा कि जब कोई बीमार होता है तो उसको दवा के साथ दुआ भी देते हैं, यानी अस्वस्थता से स्वस्थता की ओर जाने के लिए जो अपन भावना रखते हैं। जैसे साइंस में कहते हैं कि हमारी सारी ग्लैंड्स हमारी भावना से बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। उदाहरण के तौर पे बोले तो समझो अगर आपके साथ अभी इसी वक्त कुछ अनहोनी घटना हुई या कुछ ऐसा नेगेटिव आपके सामने ऐसा नेगेटिव प्रसंग खड़ा हुआ, तो आपकी बॉडीली रिएक्शन क्या होगी? आंखों से पानी आएगा, आप डर जाओगे। तो ये क्या है? तो ये जो एक्सपीरियंस आपने किया, ये जो आपके साथ अभी घटित हुआ, ये ही तो भावना का असर है जो आपके शरीर पे हुआ, आपके ग्लैंड्स पे हुआ, जिसके कारण शरीर में परिवर्तन हुआ, जिसके कारण आपके तन और मन पर परिवर्तन हुआ। और समझो ऐसा कुछ गलत हुआ अभी और उसी समय आपकी माँ आपके पास आई और माँ ने आपको सहलाया, आपके सिर के ऊपर हाथ फेरा या आपको थोड़ा मोटिवेट किया, तो आप कैसा महसूस करोगे?
अच्छा महसूस करोगे। तो ये भी तो क्या है? तो ये भी तो आपके शरीर के ऊपर उस भावना का, उस पॉजिटिविटी का जो असर हुआ, यही तो मैं कहना चाह रही हूँ, यही तो हुआ। और ऐसा सब बोलते हैं चमत्कार, चमत्कार, चमत्कार। तो ये चमत्कार के पीछे ये साइंस है, इसको अपन समझे, इसको अपन जाने और अपनी भक्ति को और दृढ़ बनाएं, और अच्छी भक्ति से और दृढ़ता के साथ अपन भगवान की स्तुति करें, भगवान की भक्ति करें। तो चलिए हम लोग अब भक्तांबर स्तोत्र को प्रारंभ करते हैं। पहले अपन इसका उच्चारण देखते हैं और उसके बाद उसका अर्थ। पहला छंद। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाना मुद्योतकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपाद युगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। पुनः इसको एक बार देखें। मैं और थोड़ा धीरे पढ़ने की कोशिश करती हूँ। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाना मुद्योतकं दलितपापतमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। तो इसका अपन शब्दार्थ देखते हैं। भक्तामर यानी भक्त प्लस अमर। अमर मतलब देव। प्रणत, प्रणत मतलब झुके हुए, नम्रीभूत हुए। मौली, मौली यानी मुकुट, जो मुकुट पहनते हैं देव लोग, मौली। मणि यानी जो उसके ऊपर डायमंड्स, मणि की जो सुंदरता से जो बना मुकुट है वो मणि। प्रभाना, प्रभाना मतलब कांति। मुद्योतकम, इसमें से निकलता है उद्योतकम मतलब प्रकाशित करने वाला। दलित मतलब नाश करने वाला। पाप तमो मतलब पाप रूपी अंधकार को। वितानम मतलब उसके विस्तार को। सम्यक मतलब अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से। प्रणम्य मतलब प्रणाम करके। जिनपाद युगम मतलब जिनेंद्र भगवान के चरण युगल को। युगादा, और आगे का भी इसके साथ लेंगे, एक शब्द मिलेगा युगादा वालंबनम मतलब युगादो मतलब युग के आदि प्लस आलंबनम यानी आलंबन से। भव जले मतलब संसार रूपी सागर के, संसार रूपी सागर के जल में। पतताम, पतताम मतलब गिरे हुए। जनानाम मतलब मनुष्यों को। तो अर्थ ऐसा होता है, नमस्कार करने हेतु झुके हुए उन देवों के, उन भक्ति में डूबे देवों के मुकुटों की, मणियों की कांति को जो प्रकाशित करने वाले हैं। मतलब जब देव लोग, जब बड़े बड़े देव इंद्र आदि भगवान के चरणों में झुक जाते हैं, नमोस्तु करते हैं, तो भगवान के चरण के, भगवान के
चरण के नख, पद नख के कारण उनके मुकुटों की मणियों की कांति बढ़ गई, जिसने उनको भी प्रकाशित कर दिया, अर्थात जगमगा दिया। और क्या किया? तो कहते हैं पाप रूपी अंधकार के विस्तार का नाश किया। और क्या किया? आगे कहा, संसार सागर में गिरे हुए जीवों को, प्राणियों की रक्षा करने वाले ऐसे कौन? तो युगादो, यानी युग के प्रारंभ में अवतरित ऐसे जिनेंद्र भगवान, आदिनाथ भगवान के चरण युगल को मैं अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। तो इसमें क्या क्या हुआ? 4 बातें हुई कि देवलोक भगवान के चरणों में झुक गए, तो झुके देवों के, उनके मुकुटों में जो मणियां लगी है तो वो प्रकाशित हुई। फिर पाप रूपी अंधकार का नाश, यानी पाप के प्रणाशक ऐसे भगवान, और जो संसार सागर में डूबते हुए जीवों को जिन्होंने आलंबन दिया, ऐसे प्रस्तारक ऐसे भगवान, और प्रभावित करने वाले ऐसे भगवान, उनका अनुकरण करते हुए मैं उनको सम्यक प्रकार से, अच्छी प्रकार से प्रणाम करता हूँ, नमोस्तु करता हूँ। तो इसमें क्या क्या हुआ? एक तो अज्ञान हटा, अंधकार हट गया और आलंबन मिला। ठीक है, तो आचार्य मानतुंग महाराज ने कहा सम्यक प्रणम्य, यानी अच्छी प्रकार से नमस्कार करता हूँ। तो नमस्कार कैसे करना है? आप लोग कैसे करते हो? ऐसे, 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 ऐसे सलाम, ये अपन ऐसा नमस्कार नहीं करते। सम्यक प्रकार से करना है तो कैसा करना है? तो इसको इस तरह से हाथों को जोड़े और हृदय के पास लेकर ऐसा नमोस्तु निवेदित करें, और झुक झुक करके करना है, विनय से करना है। हाथों को ऐसा रखना, मतलब जैसे कि हाथ को आपको नारियल बनाना है, ऐसे रूप में हाथों को जोड़ना है और इस तरह से नमोस्तु करना है भगवान को। तो ये तो आपने खड़े खड़े या बैठे ऐसा नमोस्तु किया, और अच्छी प्रकार से करोगे तो कैसा? पंचांग नमस्कार, जिसमें आपका माथा, आपका हृदय और आप गवासन में बैठ के भगवान को अच्छी प्रकार से नमोस्तु करना। ऐसा नमोस्तु करोगे तो ये सही कहलाएगा। अपने को झुकने का एक्टिंग नहीं करना है, अपने को अच्छी प्रकार से भगवान को नमोस्तु करना सीखना है, विनय से करना है। भारतीय संस्कृति में अपन बड़ों के चरण छूते हैं, तो क्यों छूते हैं? तो उसके 2 फायदे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि आप जैसा हम भी बने। आप आपकी जो चर्या है, आपका जो आचरण है वो पूज्य है, इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं। और दूसरा, अपन मस्तक झुकाते हैं। मस्तक ज्ञान का प्रतीक है। तो अपने यहाँ चारित्र की पूजा होती है, गुणों की पूजा होती है। हम जब बड़े लोगों के चरण छूते हैं तो बहुत बार आपने देखा होगा, लोग चरण को छू के नमोस्तु मतलब छू के पैर पड़ते हैं। तो इसका ये भी एक रीजन है कि
इन बड़े लोगों में जो अच्छी ऊर्जा है वो मुझे भी मिले, और वो कहाँ से मिलेगी, तो उनके चरणों के थ्रू ही मुझे मिलेगी, इसलिए हम चरण को छूते हैं। तो इसी प्रकार से अच्छी प्रकार से अपने को नमोस्तु करना सीखना है। तो अपन नमोस्तु गवासन में करेंगे, पंचांग नमस्कार करेंगे और हाथों को ऐसे अच्छे से नारियल के जैसे अपन ने हाथ को नारियल बना के हृदय के पास लेके अच्छी प्रकार से नमोस्तु करना है। तो ये पहले स्तोत्र का अर्थ अपन समझ सकते हैं। आगे देखते हैं दूसरा श्लोक। उच्चारण। यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुविसुरलोकनाथे स्तोत्रैर्जगत्रितयचित्तहरैरुदारै स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। पुनः देखते हैं उच्चारण। यः संस्तुतः सकल वाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुविसुरलोकनाथे स्तोत्रैर्जगत्रितयचित्तहरैरुदारै स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। अब दूसरे श्लोक के शब्दार्थ को देखते हैं। यह मतलब जिनकी, संस्तुतः मतलब स्तुति की है, सकल मतलब समस्त, वांग्मय मतलब समस्त शास्त्रों के, तत्वबोधात मतलब तत्व ज्ञान से, बोध मतलब ज्ञान, वांग्मय मतलब शास्त्र, समस्त शास्त्रों के तत्व ज्ञान से, उद्भूत यानी उत्पन्न हुई, दुद्भूत है तो उसका शब्द बनेगा उद्भूत यानी उत्पन्न हुई, बुद्धि पटुभी मतलब बुद्धि चातुर्य, सुरलोकनाथ है मतलब देवलोक के नाथ अर्थात देवेंद्रों द्वारा, स्तोत्रय मतलब स्तोत्र के द्वारा, जगत त्रितय मतलब तीनों लोकों के, चित्त हरे मतलब चित्त को हरण करने वाले, हरे रुदारे इसमें अपन ने लिया हरे तो जो हरण करने वाला है, और रुदारे इसका निकलता है उदारे, इसका अर्थ होता है गंभीर अर्थ वाले, स्तोषे मतलब स्तवन, किला हमपि मतलब निश्चय से, इसमें निकलेगा किला हमपि मतलब किल प्लस अहम प्लस अपि मतलब निश्चय से, अहम मतलब मैं, अपि मतलब भी, और आगे है तम, तम मतलब उन, प्रथमम मतलब प्रथम, जिनेन्द्रम यानी जिनेन्द्र देव को, प्रथम जिनेन्द्र मतलब आदिनाथ भगवान। हमने पहले छंद में देखा कि युगम युगादा, इसमें युगादा था, तो जो युगादो यानी युग के आदि में यानी सबसे पहले तीर्थंकर जो सबसे पहले हुए युग के आदि, ऐसे आदिनाथ भगवान। तो उसी प्रकार यहाँ कहा स्तोषे किला हम पितम प्रथमम, प्रथमम जिनेन्द्रम मतलब आदिनाथ भगवान को मैं भी
नमस्कार, मैं भी उनकी स्तुति करूँगा। तो इसका अर्थ अपन देखें कि जो समस्त शास्त्रों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के तत्व ज्ञान से जिनकी बुद्धि कैसी है? बुद्धि पटुबी, यानी जो जिनको बुद्धि चातुर्य प्राप्त हुई है, ऐसे बड़े-बड़े देव, ऐसे बड़े-बड़े इंद्रों ने ऐसे 3 लोकों के जीव को मोहित करने वाले महान गंभीर अर्थ वाले स्तोत्रों के द्वारा जिनने स्तुति की है, किनकी की है स्तुति? भगवान की, देवादिदेव की। ऐसे उन प्रथम जिनेंद्र यानी आदिनाथ भगवान की मैं स्तुति करूँगा, मैं भी स्तुति करूँगा। आचार्य मानतुंग महाराज जी ऐसे नहीं बोल रहे कि मैं भी करूँगा। उनमें कोई अहंकार नहीं था, उन्होंने किसी भी लौकिक भावना या अहंकार से ये स्तुति की रचना नहीं की, या कोई सांसारिक या कोई वस्तु की चाह से, कोई भावना से इस स्तुति की रचना नहीं की। उन्होंने कहा जब ऐसे बड़े-बड़े इंद्र जिनको इतना ज्ञान है, वो भी ऐसे भगवान की स्तुति कर रहे हैं, तो मुझ में तो कोई बुद्धि नहीं है, मैं भी ऐसी स्तुति करने के लिए तत्पर हूँ। मैं भी, उन्होंने नहीं कहा कि मैं स्तुति करूँगा, उन्होंने कहा मैं भी स्तुति करूँगा। अपन देखते हैं लोगों को अहंकार होता है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, सब चीज़ का अहंकार करते हैं लोग, पर भक्ति का कोई अहंकार नहीं होता है। जिस भक्ति में अहंकार, तो वो भक्ति ही क्या? भक्ति में अहंकार नहीं होता, भक्ति में तो समर्पण होता है। इसको अपने को ध्यान में रखना, जहाँ अहंकार वहाँ भक्ति नहीं होती है। अपन ने पहला छंद देखा, दूसरा छंद देखा, जिसमें अपने को ये समझ में आया कि पाप को नाश करने के लिए भगवान के चरण शरण के अलावा अपने पास कोई भी दूसरा उपाय नहीं है। सारी दुनिया पाप के आयतन है, सारी दुनिया में आपको पाप करने के आयतन मिल जाएंगे, पर भगवान के चरण शरण ही एक ऐसे पाप भंजक है। तो इनकी शरण में अपने को अच्छी प्रकार से